एक तरफ तो लोग कहते हैं कि भारत तरक्की नहीं कर रहा, और जब भारत बुलेट ट्रेन बनाता है तो सेम टू सेम वही लोग ये कहते हैं कि बुलेट ट्रेन आने से गरीबों का क्या फायदा हो। क्लास में भी एक बच्चे ने बोला कि बुलेट ट्रेन की टिकट तो काफी महंगी होगी, इससे गरीब आदमी का फायदा कैसे हुआ। आप समझो, ये सिर्फ एक ट्रेन नहीं, इस ट्रेन के आने से भारत को 5 फायदे होंगे। पहला फायदा, हमारी जीडीपी बढ़ेगी, और वो ऐसे कि इस प्रोजेक्ट में 1.08 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा, और जिसमें 81% इन्वेस्टमेंट जापान कर रहा है। अब कुछ ज्ञानचंद अपना ओवर दिमाग लगाएंगे और बोलेंगे जरूर इसमें जापान का कुछ फायदा होगा। उसे भी फायदा हुआ ज्ञानचंदो, वो अपनी तरक्की को भी इंजॉय करता है और दूसरों को भी आगे बढ़ाने में हेल्प करता है। आज दिल्ली में और भारत के अन्य राज्यों में जो मेट्रो दौड़ रही है वो जापान की ही देन है। इसीलिए इन ज्ञानचंदों से कहना चाहूंगा, अपने सुख में सुखी रहना सीखो, दूसरों के दुखों में सुख ढूंढने की कोशिश मत किया करो। जो पैसा जापान भारत में इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसका ब्याज मात्र 0.1% है, वो भी 50 ईयर्स के लिए, और 15 साल के लिए तो हमें बेनिफिट है। इस चीज के लिए मैं अगली वीडियो में आपसे चर्चा करूंगा। फिलहाल मैं सेकंड पॉइंट पे आता हूं। ये भारत के ज्ञानचंद इस बात पे बहुत प्रश्न उठाते हैं कि कैसे मोदी सरकार में चाइना भारत पर हावी हुआ है। हमारी इस समय की सरकार ने चाइना को बराबर जवाब देने की कोशिश की है, और जापान के साथ बुलेट ट्रेन की जो डील है वो भी चाइना के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है। चाइना के खिलाफ पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही देश खुलकर सामने आता है, और वो है जापान। और जब चाइना को यह पता चलेगा कि भारत और जापान ऐसे प्रोजेक्ट्स में आगे बढ़ रहा है, तो सोचिए चाइना को क्या मैसेज जाएगा। उसे यह मैसेज जाएगा कि भारत कमजोर नहीं है, भारत भी चाइना के लिए चक्रव्यूह रच सकता है, और वही हम कर रहे हैं। तीसरा फायदा, इस टाइप की बुलेट ट्रेन सिर्फ जापान में है, और अब जापान के बाद सिर्फ भारत में होगी। इस तरह की ट्रेन अन्य किसी देश में नहीं है। मैं ये मानता हूं कि अन्य देश में तेज रफ्तार से चलने वाली ट्रेनें हैं, लेकिन इस कैटेगरी की ट्रेन सिर्फ भारत और जापान के पास है। चौथा फायदा, पॉल्यूशन कंट्रोल का। बहुत से लोग ये बोलेंगे कि यार, जब हम किसी दूरी को तय करने के लिए प्लेन का सहारा ले सकते तो बुलेट ट्रेन की क्यों जरूरत पड़ रही है। बिल्कुल जरूरत है, क्योंकि प्लेन के मुकाबले ट्रेन में बहुत कम पॉल्यूशन होता है, और भारत ये अच्छे से समझ रहा है कि आज के समय पर पॉल्यूशन कंट्रोल करना कितना जरूरी है, और बुलेट ट्रेन पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए एक अच्छा कदम है। अगला जो फायदा मिलेगा वो मिलेगा मेक इन इंडिया की वजह से। इस बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के भारत में आने से लगभग कम से कम 1 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। तो जो लोग ये कह रहे थे कि बुलेट ट्रेन के आने से गरीबों का कैसे भला होगा, अरे क्या बोलूं मैं अब, कि ये ट्रेन कौन बनाएगा? मजदूर ही तो बनाएंगे, भारत के लोग ही तो बनाएंगे। पटरियां बिछानी है, कोच चलाने हैं, ड्राइवर्स होंगे, कैंटीन होगी, बहुत से ऐसी चीजें होंगी, उन सभी में रोजगार क्रिएट होगा। क्या इससे गरीबों का फायदा नहीं होगा? वो गरीब अपना पेट भरने के लिए रोजगार ढूंढ रहा है ना। यही आपकी समस्या है ना, कि मोदी सरकार में रोजगार नहीं बढ़ रहा है, और जब ये बुलेट ट्रेन आ रही है और बुलेट ट्रेन के जरिए वो रोजगार क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें भी आपको समस्या है। ये भारत के वो लोग हैं जो भारत की तरक्की देख ही नहीं सकते। जब भी ये गवर्नमेंट, ये सरकार कभी भी भारत के लिए अच्छा करने की कोशिश करती है, ये हमेशा रोड़ा अटकाते हैं। ऐसे ऊल जुलूल बेतुके सवाल और जवाब करेंगे जिनका कोई लॉजिक ही नहीं होगा। बुलेट ट्रेन आने से देश में गरीबों का भी भला होगा, अमीरों का भी भला होगा, सबका भला होगा, और प्लस दुनिया को एक मैसेज जाएगा कि भारत टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहा है। भारत टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने में नंबर 1 देश बनकर दिखा रहा है। इस बुलेट ट्रेन के आने के बाद भारत के 4 महानगर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता आपस में जुड़ेंगे, देश की रफ्तार बढ़ेगी। भारत को अगर ग्रोथ करना है तो एक दिन में नहीं होगी, इसमें समय लगता है, सालों साल लग सकते हैं, और इस गवर्नमेंट पर मुझे पूरा भरोसा है कि ये भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बना सकती है। जय हिंद, जय भारत।